राजधानी लखनऊ में दूसरे दिन भी शिक्षक अनुदेशकों का प्रदर्शन जारी रहा। निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को प्रदेश भर से आए शिक्षक अनुदेशक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि सभी अनुदेशकों को नियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर अनुदेशक बुधवार को भी सुबह से ही बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे रहे और अपनी मांग को लेकर गुहार लगाते रहे। वहीं उनके आंदोलन करने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने अनुदेशकों को मुलाकात करने के लिए बुलाया था। प्रमुख सचिव बेसिक ने अनुदेशकों की 11 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। अनुदेशक हृदय कुमार सिंह के मुताबिक प्रमुख सचिव बेसिक ने कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में अनुदेशकों को समान कार्य समान वेतन और वेतन वृद्धि की जाएगी। वहीं अनुदेशकों ने प्रमुख सचिव से मुलाकात के बाद बताया कि 8 अगस्त यानी कल इस संबंध में लिखित आदेश आने के बाद आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। और तपस्या जो 2 दिन से आप कर रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग के अभिभावक आदरणीय पूर्वांचल गांधी जी का, हम लोग के अभिभावक S4 के महासचिव आदरणीय R.K. निगम सर का और अपने बड़े भाई और अपने बड़े भाई आदरणीय तारकेश्वर शाही जी का आप लोगों के सहयोग से और समर्थन से पहली बार अनुदेशकों के इतिहास में किसी प्रमुख सचिव से 1.5 घंटे की वार्ता हुई। डीजी कार्यालय पे धरना देकर आप वहां प्रमुख सचिव से वार्ता करेंगे। ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। और पहली बार सर्वप्रथम हम सर आप लोग को नमन करते हैं, अपने पुलिस प्रशासन के लोगों का। प्रदर्शन कर रहे अनुदेशकों का कहना है कि 9,000 रुपए में उन्हें परिवार चलाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल में जब सारे काम शिक्षकों वाले करते हैं तो वेतन इतना कम क्यों? उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग का 9,000 में अब बिल्कुल गुजर बसर बिल्कुल नहीं हो पा रही। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। बच्चों को पढ़ाएं कि इलाज कराएं कि खाना खाएं, क्या करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम लोग को नियमितीकरण करें। हम अपने परिवार, हमारा परिवार सब इधर उधर हो गया है, कुछ वहाँ रहते हैं बच्चों के साथ, हम यहाँ रहते हैं, बहुत परेशान हैं। बस यही कहते हैं सरकार से हम लोग को नियमित करें, हमारी सारी परेशानियों को दूर करें। बस जी, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें मानी नहीं जाएंगी, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को नियमित कर दे, हम लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सर परिवार तो नहीं चला पा रहे हैं 9,000 में, लेकिन अब क्या करें, जान भी नहीं दे पा रहे हैं, ना घर के रह पा रहे हैं ना स्कूल के। हम लोग की सिर्फ यही एक मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। आज हमें 11 साल हो गए में सिर्फ इसी पोस्ट पर सिर्फ 9,000 रुपये पर, जो कि हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं बहुत दिक्कतों के साथ। उनकी बहुत सारी ज़रूरतें जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हमें सरकार से यही ख्वाहिश है, यही गुजारिश है कि जो है हमें परमानेंट करें और समान वेतन और समान अधिकार दें और हम अपना जीवन सही यापन कर सकें। हम इसके लिए अनशन कर रहे हैं, बराबर अनशन कर रहे हैं। हम बस यही है कि जो है हम परमानेंट करने की एक जद्दोजहद लगाए हुए हैं और हमें एक परमानेंट करने की ख्वाहिश है। आगे की रणनीति यही है, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। 9,000 मानदेय इस महंगाई में तो कुछ नहीं है, और ये 9,000 भी हम लोगों को केवल 11 महीने मिलता है। ऐसा नहीं है कि 12 महीने मिलता है, सिर्फ 11 महीने मिलता है। और ये जब से हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 7,000 रुपये मानदेय पर ज्वाइनिंग हुई थी। बीच में 2017 से पहले ये 8,470 रुपये हुआ था। ये सरकार उसको भी रिकवरी कर ली, 1,470 रुपये रिकवरी कर ली। और रिकवरी करने के बाद फिर ये अगर बढ़ा तो 9,000 रुपये हुआ, यानी कि अगर देखा जाए तो 540 रुपये ही हम लोगों का कुल मानदेय बढ़ा। यानी 11 वर्षों में हम लोगों का 540 रुपये बढ़ा। और महंगाई अगर आप अनुपात में देखेंगे तो हर चीज़ 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी चीज़, हम लोगों का विद्यालय जो है घर से कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर अगर गृह जनपद में है तो, और अगर गृह जनपद से बाहर है तो 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 9,000 में सर्वाइव होना बहुत कठिन है। सरकार देखिए, सरकार हम लोगों को शोषण कर रही है। हम लोग सरकार के शोषण के शिकार हो रहे हैं।
और सरकार को चाहिए कि हमारी मांगें जल्द से जल्द सुने और हमको नियमित करे। ये 9,000 में हम लोगों को भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपनी दवाई नहीं हो पा रही है। ये हम लोग सरकार के शोषण के शिकार हुए। हाँ सर, ये हम लोगों का अंतिम लड़ाई यही है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग यहीं पर धरना देते रहेंगे। हाँ, अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा हम लोगों का, इसके सिवा और कुछ नहीं। देखिए, ये प्रदेश नेतृत्वकर्ता के हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय है कि आज प्रमुखता से जैसा उनके पास आया है, प्रमुखता से उनको बुलाया गया है और हम उम्मीद में भी हैं कि कहीं ना कहीं शासन के लोग जो है हमारी समस्याओं को देखते हुए एक पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। अन्यथा की दृष्टि में इन केस अगर हमारी बातों को नहीं रखा जाता है या हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, हमें आश्वस्त नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम इस धरना को जो है अनुरोध आगे संचालित रखेंगे और आज की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं हमारे जो भी अनुदेशक पूरे प्रदेश में 75 जिलों में कार्यरत हैं, वह सब यहाँ आकर के और कहीं ना कहीं आगे इस शिक्षा निदेशालय के गेट को कल से बंद करने का काम करेंगे और यह माहौल जो है धीरे धीरे उग्र होता जाएगा। हम भी चाहते हैं, हम सभी जो है एक शिक्षक हैं, सम्मान चाहते हैं, हम अपने अधिकारियों का सम्मान चाहते हैं, हम गांधीवादी नीति से अभी तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने नहीं माना तो शायद हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बनने में देर नहीं लगेगी। सब लोग यहीं बैठेंगे जैसा कि है। हम लोग, अगर आप बताइए, हम लोग टीचरों से और अनुदेशकों में क्या अंतर है? उनका काम भी होता है पढ़ाना, हम भी पढ़ाते हैं। उनका काम होता है जो काम वो करते हैं उससे ज़्यादा हमारा BLO से लेके हर चीज़ करना होता है हमें। BLO का अलग से कोई पेमेंट तो है नहीं। आप ये बताइए, सब काम जब हम करते हैं तो हमें उनकी तुलना क्यों की जाती है? कंपेयर किस बात का है? हमें भी सैलरी बराबर मिलनी चाहिए ना, हमें भी परमानेंट करना चाहिए। ऊपर से आप ये सोचिए कि हर चीज़ का पैसा हमसे ही काटा जाता है, शोषण कितना ज़्यादा किया जाता है। इसमें ये देखिए, किसी के घर पे सूखी रोटी खाई जा रही है, किसी के घर पे मालपुआ बन रहा है। आप बताइए, ये इंसाफ है? कहीं का इंसाफ नहीं ना। हम तो, हमारे घर में माँ बाप है, उनके घर में कोई छुट्टियों में कहीं घूम रहा है, कोई, हमें छुट्टियों में पैसे की दिक्कत है कि हम सोच रहे हैं हमारे घर पे खाना क्या बनेगा आज। वो छुट्टियों में शिमला घूम रहे हैं, कहाँ से घूम रहे हैं? पैसे की वजह से ना। हम भी तो काम उतना ही करते हैं, वो भी तो काम उतना ही करते हैं, तो फिर इतना ना इंसाफी क्यों है? ये चीज लोगों को सोचनी चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। यही चाहते हमको परमानेंट किया जाए। लोग हम लोग को नीचे दृष्टि से देखते हैं कि इनका क्या है। 9,000 पाते, 9,000 आजकल कौन पाता है बताइए? टेम्पो वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, बताशे वाला भी हमसे ज्यादा पाता है। इतना पढ़ लिख के हमने टीचर की पोस्ट की, हमसे ज्यादा चपरासी पाते हैं। ये बताइए क्या रह जाएगा? हम पढ़ लिख के टीचर बने, वो चपरासी बने। एक दिन ऐसा ना है कि सब चपरासी बनने लगे। भाई, जब घर की जरूरतें पूरी नहीं होगी, इंसान क्या करेगा? उसको क्या दिखता है? घर की जरूरतें दिखती है ना, कि हम अपने घर के लिए क्या कर सके, कैसे करें। आदमी ये नहीं सोचता कि हमें क्या बनना, सोचता यही है ना कि इतना काम करे, इतना पैसा कमाए कि घर की हम जरूरत है। अभी इतना करने के बाद भी हमको अपने घर से, माँ बाप से पैसा लेना पड़े, तो इससे बुरी बात क्या है? नौकरी इंसान किस लिए करता है कि हम अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की सेवा करें ना, उनकी जरूरतों को पूरा करें। नौकरी करने के बावजूद हमको उनसे पैसा लेना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है? इसके लिए सोचना चाहिए। इतना होता तो माँ बाप पढ़ाए, हमको उनको नाज करना चाहिए ना हम पे। हमारे ऐसे दिन आ जा रहे कि हमको उनसे लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है पैसे कि आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। कल को हमारे बच्चे की फीस भी वही जमा करेंगे। 9,000 क्या होता है? आप खुद सोचिए, 9,000 में किसी का खर्चा होता है? नहीं हो पाता है। ये चीज सरकार को खुद सोचनी चाहिए। हम लोग इतने दिन से लगातार किए जा रहे संगठन, इतने लोग आते हैं, इतनी धूप में बैठे, क्या कोई आया? देखिए, आप खुद फील कर सकते हैं कितने भीग गए हैं, सब लोग ऐसी हालत में बैठे हैं ना।